नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी हिंदी साहित्य इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन आज अध्ययन करने वाले हैं भक्तिकालीन साहित्य का। इस क्लासेस के अंदर हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ समावेश करके इस क्लासेस को अपन आरंभ कर रहे हैं, जिसमें हमने स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, डीएसएसबी पीजीटी भर्ती, यूपी टेट, केवीएस पीजीटी भर्ती, यूजीसी नेट आदि भर्तियों के में आए हुए प्रश्नों के समावेश के साथ क्लासेस को आरंभ कर रहे हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं 3 नंबर पर भक्ति काल को। तो इसमें देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल का समय संवत 1375 से 1700 तक माना है और डॉक्टर नगेंद्र ने इसका समय 1350 से 1650 ईस्वी तक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल या भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। क्या कहा है? भक्ति धर्म का रसात्मक रूप। रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्यकाल के नाम से पुकारा है। तो पूर्व मध्यकाल के नाम से किसने पुकारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल द्वारा। आगे देखिए, अभी गिरियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहकर पुकारा है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरियर्सन द्वारा। हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो यह भक्ति काल को कहा जाता है और यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सवेता सवेतर उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? सवेता सवेतर उपनिषद में। भक्ति काल का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए, ये क्या कहते हैं कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यानी भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यह डेफिनेशन किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आगे देखिए, जॉर्ज गिरियर्सन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज साहित्य प्रोफेसर भट्टी 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर बचन सिंह क्या कहते हैं? वो देखिए, मध्यकाल का नाम सामान्यतः जड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। आगे देखिए, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष काल कहकर पुकारा है। आगे देखिए, तुलसीदास जी ने ईश्वर को तुरंत द्रवित करने का परम सुगम एवं स्वतंत्र उपाय ही भक्ति है। भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्य की स्थापना करना है। तो भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या है या प्रमुख लक्ष्य क्या है? शाश्वत मानव मूल्य की स्थापना करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? वो देखिए, भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत एवं एकनिष्ठ प्रेम का ही नाम है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास बताया है। क्या बताया है? भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास बताया है और यह क्वेश्चन राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। उच्च कोटि की काव्य रचना, आध्यात्मिकता एवं समाज चेतना, इसके कारण भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। आगे देखिए, भक्ति काल साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की डेफिनेशन देखिए, ये क्या कहते हैं? भक्ति साहित्य मनुष्य जीवन के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला है। यह लक्ष्य भगवत भक्ति आदर्श है। क्या है? भगवत भक्ति आदर्श है। शुद्ध सात्विक जीवन और साधना है। भगवान के निर्मल चरित्र
और सरल लीलाओं का गान है। इस साहित्य इस साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से सब प्रकार से भिन्न है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए द्विवेदी जी की, ये क्या कहते हैं आगे, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से ही भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं कही जा सकती। और यह डेफिनेशन राजस्थान कॉलेज साहित्य प्रोफेसर भट्टी 2021 में पूछी गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए जॉर्ज गिरियसन क्या कहते हैं, ये कहते हैं बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई देती है, यानी एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। आगे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं आगे, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। और यह क्वेश्चन केवीएस पीजीटी भर्ती 2017, डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में यह डेफिनेशन पूछी गई है। आगे देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं, मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुए। आगे देखिए शुक्ल जी, एक हताश निराश हिंदू जनता की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं, मुसलमान शासक अपना राज्य प्रतिष्ठ करके देव मंदिर को गिराने लगे, जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। आगे देखिए द्विवेदी जी क्या कहते हैं, शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास अथवा हिंदू जनता का स्वाभाविक आस्था। आगे कहते हैं द्विवेदी जी, ये कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। और यह डेफिनेशन राजस्थान कॉलेज साहित्य प्रोफेसर भट्टी 2021, राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा भट्टी 2023 में यह डेफिनेशन पूछी गई है। अब देखिए एक नंबर पर मैक्स वेबर व गिरियसन क्या कहते हैं भक्ति काल के संबंध में। इन्होंने कहा कि भक्ति ईसाईयत की देन है। किसकी देन है? ईसाईयत की। और यह डेफिनेशन हिमाचल प्रदेश पीजीटी भर्ती 2016 में पूछी गई है। आगे देखिए डॉक्टर ताराचंद महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भक्ति अरबों की देन है। तो यह डेफिनेशन किसकी है कि भक्ति अरबों की देन है, तो डॉक्टर ताराचंद महोदय। 3 नंबर में देखिए रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। 4 नंबर पर देखिए मुक्तिबोध क्या कहते हैं, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। यानी भक्ति काल का जो विकास हुआ है वो मुक्तिबोध के अनुसार ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। 5 नंबर में देखिए बाबू गुलाब राय के अनुसार ये कहते हैं कि भक्ति काल पराजय की क्षति का पूर्वक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार देखिए भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा है। और यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में पूछा गया है। 7 नंबर पर देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख एवं कष्टों से हुआ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस अस्थायी व्यवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त
अन्य कोई साधन नहीं था। अब अपन पढ़ेंगे भक्ति काल संबंधी संज्ञाएं, यानी किस किसने क्या संज्ञा दी वो देखिए। गिरियर्सन या श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? गिरियर्सन और श्याम सुंदर दास द्वारा। जॉर्ज गिरियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2002, 2010, 2011 में पूछा गया है। सेकंड नंबर पर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण कहा। तो यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में पूछा गया है। रामविलास शर्मा के अनुसार देखिए, भक्ति काल लोक जागरण का काल है। आगे देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? गिरियर्सन ने। आगे देखिए, भक्ति युग या पूर्व मध्य युग किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास ने। पूर्व मध्य काल किसने कहा भक्ति काल को? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। धार्मिक नवोन्वेष का काल किसने कहा? राजनाथ शर्मा द्वारा। भक्ति काल को भक्ति साहित्य किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति काल को पुनरुत्थान काल किसने कहा? तो यह कहा था राम प्रसाद मिश्र ने। भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा? यह मिश्र बंधु ने। पूर्व मध्य काल किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने। भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखिए, भक्ति काल में दो धाराएं प्रवाहित होती हैं, कौन कौन सी? देखिए, निर्गुण और सगुण। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दोनों का मुख्य लक्षण भगवत विषय रति या अनन्यता माना है। यानी भक्ति काल में दो धाराएं प्रभावित होती है, निर्गुण और सगुण, और जिसमें द्विवेदी जी ने क्या कहा? इन दोनों का मुख्य लक्षण भगवत विषय रति एवं अन्यता माना है। शुक्ल जी ने भक्ति धर्म का रसात्मक रूप माना है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए शुक्ल जी की, ये क्या कहते हैं? हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, और यह डेफिनेशन जीआईसी पीजीटी भर्ती 2012 में पूछी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार देखिए, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, और यह डेफिनेशन उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में पूछी गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ये क्या कहते हैं? भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। बाबू गुलाब राव के अनुसार देखिए, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। श्याम सुंदर दास के अनुसार देखिए, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सुर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। नेक्स्ट देखिए, नामकरण में वीर गाथा काल व रीतिकाल सर्वाधिक विवादास्पद है। इस काल के साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या था? शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। आगे देखिए, भक्ति काल में भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। कहां से हुई थी? दक्षिणी भारत। तो इसमें देखिए, उत्तर भारत में रामानंद व वल्लभाचार्य रहे, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, आसाम में शंकरदेव, दक्षिणी भारत में अलवार व नयनार संत, महाराष्ट्र में संत पुंडरीक और जो वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे, उड़ीसा में पंच सखा थे, और पंच सखा कौन कौन थे वो देखिए, बलराम दास, अनंत दास,
यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास। आगे देखिए, दक्षिण भारत के आरंभिक वैष्णव भक्तों को अलवार कहा गया। अलवार भक्तों की संख्या 12 थी। कितनी थी? 12। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2010 से एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में पूछा गया है। आंडाल अलवार की महिला संत है। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2006 में पूछा गया है। आगे देखिए, नयनार संत शिव आचार्य माने जाते हैं। नयनार संत क्या माने जाते हैं? शिव आचार्य। अब अपन पढ़ेंगे विभिन्न दर्शन। देखिए कौन कौन से आते हैं इसमें। तो देखो, एक नंबर पर अद्वैतवाद में संत शंकराचार्य आते हैं, यानी इसके प्रवर्तक हैं। इन्होंने ब्रह्म माना निराकार को, और इन्होंने जगत को क्या माना? मिथ्या। शंकराचार्य के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम ज्ञान माना गया। ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम क्या माना? शंकराचार्य ने ज्ञान को माना है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। तो अद्वैतवाद के अनुसार जीव क्या है? जीव और ब्रह्मा एक हैं। और यह क्वेश्चन दिल्ली केवीएस पीजीटी भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड नंबर पर देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद। तो यह माना रामानुजाचार्य ने। और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2013, डीएसएसपी पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने ब्रह्म माना विष्णु को, और जिसमें सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख है। इन्होंने जगत को सत्य माना है, और इन्होंने ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम भक्ति को माना है। 3 नंबर पर देखिए, द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य। और यह क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पीजीटी भर्ती 2016 में पूछा गया है। इन्होंने ब्रह्म माना है राधा और कृष्ण को, यानी युगल को, और इन्होंने जगत को सत्य माना है। ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम इन्होंने माना है युगल भक्ति की उपासना। अब 4 नंबर पे देखिए, द्वैतवाद यानी मध्वाचार्य। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2016, राजस्थान स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में पूछा गया है। इन्होंने ब्रह्म माना विष्णु को, जगत को इन्होंने सत्य माना है, और ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम भक्ति को माना है। 6 नंबर में देखिए, शुद्धाद्वैतवाद यानी वल्लभाचार्य, इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2010 में पूछा गया है। वल्लभाचार्य यानी शुद्धाद्वैत के अनुसार ब्रह्म कृष्ण है, और इन्होंने जगत को आकार माना है, यानी सोने का कुंडल। इन्होंने ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम प्रेम भक्ति को माना है। अब आगे देखिए, कबीर एवं जायसी दोनों ही भक्ति काल के रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। तो भक्ति काल के रहस्यवादी कवि कौन माने जाते हैं? कबीर दास जी और जायसी। कबीर जी में साधनात्मक रहस्यवाद है, और जायसी में भावनात्मक रहस्यवाद है। अब अपन अध्ययन करेंगे भक्ति काल की विभिन्न धाराओं का। तो इसमें देखिए, 2 धाराएं थी इसमें, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। तो अपन निर्गुण काव्य को देखेंगे अभी। तो इसमें देखिए, इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर में देखिए, ज्ञानाश्री शाखा यानी संत काव्य। तो इस शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी हैं। सेकंड नंबर पर देखिए, प्रेमाश्री शाखा यानी सूफी काव्य। तो इस काव्य के इस शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी माने जाते हैं। अब सेकंड नंबर पर देखेंगे सगुण काव्य। तो यह भी 2 शाखाओं में डिवाइड है। तो पहली शाखा देखिए, राम मार्गी शाखा, और जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। सेकंड नंबर में देखिए, कृष्ण मार्गी शाखा, और जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी माने जाते हैं। आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे धाराओं का कालक्रम। तो कालक्रम के अनुसार देखिए, उनकी वरीयता ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री, राम मार्गी, और फिर
कृष्ण मार्गी। नेक्स्ट देखिए, प्रतिनिधि कवियों का काल कर्मानुसार होगा, यानी प्रतिनिधि कवियों का कालानुक्रम क्या होगा, तो उसको सूत्र के माध्यम से समझेंगे। तो इसका सूत्र देखिए, कस जा तू, तो कैसे बन जाएगा कबीरदास, से बन जाएगा सूरदास, जा से बन जाएगा जायसी, और टू से बन जाएगा तुलसी। आगे देखिए, शुक्ल जी द्वारा वरीयता क्रम देखिए इनका, और पहले सूत्र देखिए इसका, शुक्ल तू जा सू के, तो सू से शुक्ल बन जाएगा स्वयं, तू से तुलसीदास, जा से जायसी, सू से सूरदास, और कैसे कबीरदास। अब अपन पढ़ेंगे भक्तिकालीन साहित्य में निम्नलिखित सामान्य प्रवृत्तियां। तो सामान्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही वो देखिए, सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय, समन्वयात्मकता। थर्ड नंबर पर देखिए, नाम स्मरण की महत्ता पर बल दिया गया, गुरु की महिमा पर विशेष बल दिया गया, प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन किया गया, अहम भाव के त्याग पर बल दिया गया, लोक भाषाओं की इसमें प्रधानता रही, भक्ति व श्रृंगार रस की प्रधानता रही, नीति काव्य की सरस्ती, गद्यात्मकता या गद्यात्मक साहित्य सर्जना, रीति तत्वों से युक्त साहित्य सर्जना, लोक जीवन से गहरा सानिध्य, भाव भक्ति काव्य मूल्यता है। आगे देखिए, इस समय काव्य रूपों में वैविध्य मिलता है, यानी विविधता मिलती है। ब्रज एवं अवधि भाषा में इस समय विपुल साहित्य रचा गया। कौन सी भाषा में? ब्रज और अवधि भाषा में। धर्म के अलावा मूर्ति तथा वास्तुकला में समन्वयात्मकता देखी जा सकती है। इसमें वीर काव्य का कम प्रयोग किया गया, यानी वीर काव्य की रचनाएं कम की गई। समग्र भक्ति काव्य पर अहंकार का त्याग नामक विशेषता लागू होती है। और यह क्वेश्चन दिल्ली केवीएस पीजीटी भर्ती 2015 में पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति काव्य धारा को। तो इसमें देखिए, जिन भक्त कवियों द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को या काव्य को निर्गुण काव्य धारा कहा जाता है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत सविता सवित्र उपनिषद माना जाता है। तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या माना जाता है? सविता सवित्र उपनिषद। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं निर्गुण काव्य की प्रमुख विशेषताएं। देखिए कौन कौन सी रही। तो देखो, निराकार ईश्वर में विश्वास, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, जाति प्रथा का विरोध मिलता है, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन मिलता है, रहस्यवाद का प्रभाव मिलता है। 6 नंबर में देखिए, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक या आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों का इसमें विरोध किया गया है। काव्य में लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। 9 नंबर में देखिए, एकेश्वरवाद का समर्थन मिलता है। सदगुरु का विशेष महत्व है। साधारण सुधार व जन जागरण की चेतना का प्रसार मिलता है। सद्दुकड़ी भाषा व उलट भाषी काव्य शैली का इसमें प्रयोग मिलता है। शांत रस की इसमें प्रधानता है। आचरण की पवित्रता पर इसमें जोर दिया गया है। दास्य संख्य वात्सल्य शांत भक्ति आदि का इसमें चित्रण किया गया है। निर्गुण काव्य धारा का आदि स्रोत है। तो क्या है आदि स्रोत? सविता सवित्रो उपनिषद। नेक्स्ट देखिए, अब हृदय की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, वासनाओं से मुक्ति गुरु कृपा से ही संभव है। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं निर्गुण भक्ति के मूल तत्वों का। तो इसमें देखिए, अनादि, अनंत, अनाम, अज्ञात, ब्रह्म का नाम जप, प्रेम के माध्यम से कर्म कांड की अनपेक्षित दूर हताओं को दूर करना, जाति वर्ग और वर्ण संबंधी भेद से रहित विश्वव्यापी धर्म,
मानसिक भक्ति व सहज साधना। अब अपन अध्ययन करेंगे ज्ञानाश्री एवं प्रेमाश्री शाखा को। इसमें देखिए इसका जो नामकरण है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया, यानी ज्ञानाश्री एवं प्रेमाश्री नाम किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। संत काव्य एवं सूफी काव्य, इसका जो नामकरण है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रदान किया गया। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं ज्ञानाश्री काव्य धारा का। तो इसमें इसकी विशेषता देखिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना या संकल्पना, योग व भक्ति का समन्वय, आडंबरवाद एवं संप्रदायवाद का विरोध, अनुभूति की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, गुरु की महत्ता, जातिवाद का विरोध मिलता है, समानता के प्रेम पर इसमें बल दिया गया है, मुक्तक काव्य लेखन यानी गे काव्य शैली का, यानी गे मुक्तक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। 9 नंबर में देखिए सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। 10 नंबर में देखिए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, उलट भाषी शैली का प्रयोग किया गया है, पौराणिक संदर्भों व हठ योग से संबंधित मिथक के प्रयोग किया गया है, बहुदेववाद और अवतारवाद का इसमें विरोध मिलता है, साधनात्मक रहस्यवाद की इसमें अभिव्यक्ति मिलती है, संतों की उलट भाषियों सिद्धों के चर्या पदों की संध्या भाषा की ही देन है। किसकी देन है? संध्या भाषा की देन है। संतों ने आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष के रूप में माना है। 17 नंबर में देखिए संत साहित्य में लोक संग्रह की भावना सर्वत्र विद्यमान है। संतों पर सर्वाधिक प्रभाव नाथों का पड़ा। किसका पड़ा था संतों पर सर्वाधिक प्रभाव? तो नाथों का। संत साहित्य अद्वैतवाद से प्रभावित रहा। तो संत साहित्य किससे प्रभावित रहा? अद्वैतवाद से। संत साहित्य प्रवृत्ति मूलक है, तो नाथ साहित्य निवृत्ति मूलक है। भक्तिकालीन साहित्य की आरंभिक भाषा तमिल थी। तो भक्तिकालीन साहित्य की आरंभिक भाषा कौन सी थी? तो तमिल। संत काव्य धारा भक्तिकालीन साहित्यिक चेतना का प्रस्थान बिंदु है। अब अपन अध्ययन करेंगे फर्स्ट नंबर पर संत काव्य धारा का, यानी निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का। तो इसमें देखिए भारत में संत मत की स्थापना तो किसने की थी? तो यह संत नामदेव द्वारा 1267 ईस्वी में की गई। अब देखिए आगे दृष्टिकोण के अंदर देखिए तो संत कवि मूलतः भक्त हैं, कवि नहीं। क्या है? संत कवि मूलतः भक्त हैं, कवि नहीं। शिल्प की सजगता और बारीकी नहीं है। भाषा में देखिए अनेक स्थान व संप्रदाय से संबंधित शब्दावली के कारण सदुकड़ी, बर्ज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के मेल के कारण पंचमेल खिचड़ी है। उलट भाषी के अंदर देखिए हठयोग के प्रभाव के कारण उलट भाषी का प्रयोग, ये अंतसाधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं, जो नाथों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। अब आगे देखिए काव्य रूप में देखिए मूर्त अमूर्त की चर्चा व अंतसाधनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्तियों के लिए ही मुक्तक ही उपयुक्त है। अब छंद में देखिए तो छंद में दोहा, चौपाई आदि छंदे। डॉक्टर पीताम्बर ने संत का संबंध शांत से माना है। तो संत का संबंध शांत से किसने माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर ने। संत काव्य आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित अद्वैत वेदांत दर्शन पर आधारित माना जाता है। अब आगे अपन पढ़ेंगे संत काव्य धारा यानी ज्ञानाश्री शाखा का नामकरण किसने किस प्रकार किया? तो वो देखिए। तो 1 नंबर में देखिए ज्ञानाश्री शाखा नाम रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदान किया गया। निर्गुण नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया। संत काव्य का नाम रामकुमार वर्मा
परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर गणपति सुंदर गुप्त द्वारा दिया गया। अब अपन पढ़ेंगे संत काव्य यानी निर्गुण धारा के प्रथम कवि के विषय में मत, यानी प्रथम कवि किसने किसको माना है। तो वो देखिए, कबीरदास जी को संत काव्य का प्रथम कवि किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। नामदेव को संत काव्य का प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे प्रमुख संत कवियों का। तो इसी के साथ अपना यह वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आगे अपन संत कवियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।